गणित शिक्षण की विधियाँ कौन कौन से होते हैं, यानी कि गणित का जो बच्चे को शिक्षण दी जाती है उनमें शिक्षक किन किन विधि का, किन किन तकनीक का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ किन किन शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। इन्हीं सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको सारी चीज़ें जो भी आज तक की कन्फ्यूजन थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दूर होने वाली है। गणित शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती है, किन किन विधि से गणित का शिक्षण बच्चों को दी जाती है, ये प्राइमरी लेवल और ये जो है अपर प्राइमरी लेवल यानी 1 to 5 का जो हमारा सीटेट का एग्जाम होगा उसके लिए, और 6 to 8 दोनों पेपर के लिए ये जो है हमारा ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि गणित शिक्षण की विधियाँ कौन कौन से है, किन किन विधि के द्वारा बच्चों को गणित का शिक्षण दी जाती है शिक्षकों के द्वारा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जैसे कि कोई भी विषय हम लोग पढ़ाते हैं ना, कोई भी विषय की जब शिक्षण दी जाती है तो उसमें क्या है कि अपना जो है अनेक प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से गणित को भी जब हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की तकनीकें हम लोग अपनाएंगे, ताकि क्या है कि बच्चे का जो अधिगम की प्रक्रिया है वह सरल हो जाए, सुगम हो जाए, ताकि बच्चे जो है अच्छे से सीख पाए ढंग जो भी चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उसको गणित के संदर्भ में। ठीक है, तो गणित का जो वैसे तो विभिन्न तकनीक होते हैं, इनमें से जो प्रमुख तकनीक है उनके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिससे हमें एग्जाम में प्रश्न आते हैं सिर्फ उन्हीं विधि के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से देखा जाए तो गणित के मुख्य जो तकनीक होती है विधि का वो 5 है। ठीक है, 5 ही प्रकार से गणित का शिक्षण दी जाती है, जिसमें से सबसे पहला है अभ्यास कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, लेखन कार्य और समूह कार्य। यही 5 प्रकार के विधि है, तकनीक है, जिसको अपना करके एक शिक्षक शिक्षार्थियों को गणित का शिक्षण देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, जैसे कि अभ्यास कार्य के बारे में जान लेंगे, फिर गृह कार्य, मौखिक कार्य, लेखन कार्य और समूह कार्य, सारे के बारे में एक एक करके हम लोग अच्छे से जान लेते हैं कि इन सब तकनीक में किस ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है और यह क्यों उपयोगी है और सब में कैसे कैसे बालक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट से हम लोग जो है एक एक करके, जैसे पहला हमारा हो जाएगा अभ्यास कार्य, इसको देखते हैं कि इसमें बच्चे को कैसे किस प्रकार से शिक्षण दी जाती है और यह विधि कितना उपयोगी साबित होता है बच्चे को गणित शिक्षण देने में। तो चलिए देखते हैं कि अभ्यास कार्य क्या होता है। तो अभ्यास कार्य के बारे में हम लोग देखें तो यह जो कार्य है यह एक गणित का सबसे मतलब कि बोला जाए तो ये एक बेहतरीन मेथड है। क्यों? क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि बच्चे को स्वयं जो भी स्व अध्याय करते हैं बच्चे, सेल्फ स्टडी जो करते हैं बच्चे, ठीक है, सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं उस पर आधारित होता है यह अभ्यास से कार्य वाला विधि। तो यानी कि जब बच्चे स्वयं जो भी चीज़ करेंगे, सेल्फ से पढ़ने का कोशिश करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे क्या है कि अधिगम जो है वो ज़्यादा सफल ढंग से हो पाएगा। इसीलिए अभ्यास से कार्य जो है इसके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि यह एक गणित का उपयोगी विधि है, तकनीक माना जाता है। स्वाध्याय के लिए यह जो है कार्य है एक बेहतर विकल्प माना जाता है, बच्चे जब स्वाध्याय करेंगे उसके लिए। ठीक है, कौन से विधि का चयन करेंगे वहां पर, तो अभ्यास कार्य उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अभ्यास कार्य के बारे में और भी कुछ बातें हैं जिसको देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि अभ्यास कार्य के दौरान जो है छात्र विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे नए चीज़ें एवं कौशलों को सीखते हैं। जब स्वाभाविक सी बात है बच्चे स्वयं चीज़ों को पढ़ के हल करने का सोचेंगे, प्रयास करेंगे, तो उनको चुनौतियां आएंगी ही आएंगी। चुनौती का जब वो सामना करेंगे तो वो चीज़ों को सीखेंगे। जब चुनौती आएगी तभी वो नया चीज़ सीखेंगे, नए कौशल को सीखेंगे। यानी कि अभ्यास कार्य कराने से बच्चे में किन किन प्रकार की चीज़ों का विकास होता है, तो एक तो नए चीज़ सीखने का उनको विकास होगा, और दूसरा क्या है कि नए कौशलों का भी विकास होता है अभ्यास कार्य करवाने से, अभ्यास कार्य के द्वारा गणित शिक्षण देने से। और भी चीज़ें हैं अभ्यास कार्य के बारे में, देखिए जैसे कि अभ्यास कार्य का एक नुकसान भी है, यानी कि अभ्यास कार्य जो है ये हर जगह यहाँ पर हमारा सही भी नहीं होगा, इसका जो है एक नुकसान भी है, बच्चे पर जो है इसका असर भी पड़ेगा। कब? जब जो है अभ्यास कार्य की रूपरेखा जो है अच्छे ढंग से तैयार नहीं किया जाएगा, तब यह जो विधि है यह अनुपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब तक अभ्यास कार्य का एक विधि का जो भी है रूपरेखा अच्छे ढंग से बना करके बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसको फॉलो करवाया जाएगा, तब जो अभ्यास कार्य कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प हो सकता है स्वाध्याय के लिए। दूसरा विधि आता है, दूसरा तकनीक हमारा आता है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर गृह कार्य जो है लिखा है, इसको जैसे आप पढ़िएगा, इसको तोड़िएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। गृह मतलब घर और कार्य मतलब काम, यानी कि घर का काम क्या हो जाएगा,
घर का काम। गृह कार्य का मतलब होता है घर का काम। शिक्षक जो होमवर्क देते हैं बच्चे को, वो जो होमवर्क होता है वो आता है गृह कार्य के अंतर्गत। तो गृह कार्य गणित में देने का क्या महत्व होता है, इसका क्या उपयोगिता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गृह कार्य का मतलब होता है घर का कार्य, यानी छात्रों को कक्षा में जो गणित की शिक्षण दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, उसके आधार पर उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को घर से कार्य दिया जाएगा करके आने के लिए। यही होता है हमारा गृह कार्य। क्या होता है? यही हमारा गृह कार्य होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम कक्षा में कराएंगे, जो भी चीज़ बच्चों को गणित में सिखाएंगे, उसी के आधार पे बच्चे को और भी क्वेश्चंस दे देंगे। जैसे हम बच्चे को मान लीजिए सिखाए आज a+b के होल स्क्वायर पर जो है किसी भी क्वेश्चन को हल करना सिखाते हैं, तो कक्षा में बच्चों को सिखा दिए और इसी पे क्या है कि बच्चों को 3-4 होमवर्क दे देंगे। जैसे आप जो है 2 और 3 का होल स्क्वायर करके दिखाना, 4 और 5 का होल स्क्वायर करके दिखाना। तो इस तरह से होमवर्क देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कक्षा की जो भी ज्ञान होती है बच्चे घर पे जाकर उसको रिपीट करते हैं। तो क्या है कि वो जो ज्ञान है वो अस्थायी बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि शिक्षक को कक्षा में चीज़ें सारे नहीं बतानी पड़ती है, जिससे क्या है कि समय की बचत होती है और पाठ्यक्रम हमारा सही समय पर कंप्लीट हो जाता है। तो गृह कार्य का एक कहीं ना कहीं यह भी मतलब बनता है, उद्देश्य होता है। इसको देखते हैं एक एक करके। आपको नोट डाउन करना है, अपना खुद का नोट्स बनाना है, तो आप यहाँ पर भी इसको यहाँ पर लिखा है, इससे भी अपना नोट्स खुद का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गृह कार्य के बारे में कहते हैं यहाँ पर कि गृह कार्य जो है सही समय पर पाठ्यक्रम को खत्म करने में शिक्षकों को मदद करती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब मान लीजिए आपको कक्षा में मतलब आपके सिलेबस में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, गणित में 15 क्वेश्चन, किसी सब्जेक्ट के मतलब किसी टॉपिक में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप 5 क्वेश्चन को जो है कक्षा में करा दीजिए और बच्चों को समझा दीजिए और बताइए कि चलो इसके आधार पे आप जो है 10 क्वेश्चन करके आना है। तो बच्चे जब घर से 10 कर लेंगे, कक्षा में 5 कर लेंगे, तो शिक्षकों को टोटल 15 क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा कक्षा में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह क्या है कि समय का बचत करता है हमारा गृह कार्य। यह जो विधि है, यह जो तकनीक है, इसको अपना करके। और इसमें क्या होता है कि बच्चे जब घर पर कार्य करते हैं, कहने का मतलब कि घर पर भी बच्चे शैक्षणिक कार्य करते हैं, तो उनके जो अभिभावक होंगे वो बच्चे को देखेंगे कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये चीज़ पढ़ रहा है, अभी ये पढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि अभिभावक भी बच्चों के शैक्षणिक स्तर के विकास की जानकारी मिलती रहती है अभिभावक को भी, क्योंकि बच्चे घर पे उनके सामने पढ़ रहे होते हैं ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का जो भी शैक्षणिक स्तर का जो विकास होगा वो अभिभावक जो हैं वो देखते हैं, तो उनको इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसीलिए गृह कार्य जो है देखा जाए तो गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण है। इसलिए गृह कार्य को गणित शिक्षण के तकनीक में, विधि में शामिल किया गया है। अगला कार्य होता है हमारा मौखिक कार्य। क्या है अगला कार्य हमारा? मौखिक कार्य। मौखिक कार्य का मतलब हुआ, देखिए कि जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ठीक है, हम बोलेंगे और आप सुन रहे हैं। इसी तरह से कोई शिक्षक केवल जो है मौखिक यानी कि बोल करके कोई चीज़ को जो है सिखाएंगे, वह आएगा हमारा मौखिक कार्य के अंतर्गत। ठीक है, तो कक्षा में जो भी छात्र एवं शिक्षक के बीच वार्तालाप होती है, कक्षा में छात्र एवं शिक्षकों के बीच जो वार्तालाप होती है, वह वार्तालाप मौखिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? मौखिक कार्य के अंतर्गत आएंगे। कक्षा के में जो भी वार्तालाप करते हैं शैक्षणिक स्तर से शिक्षक एवं छात्र दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है वो आएंगे इसके अंतर्गत, मौखिक कार्य के अंतर्गत। तो आप देखते होंगे कि बातों के अपने बात से जो है शिक्षक बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। तो ये जो कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, जिसमें शिक्षक किसी भी अन्य चीज़ों का सहायता न लेकर के सिर्फ अपनी वाणी से कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, यह होगी हमारे मौखिक कार्य के अंतर्गत आएगी। मौखिक कार्य में क्या होता है कि बच्चों को सोचने, समझने और खुद से बोलने का भी अवसर दिया जाता है। मौखिक कार्य मतलब क्या है कि बच्चे वार्तालाप करेंगे शिक्षक के साथ, तो वो उस पर क्या है कि बच्चे सोचेंगे, समझेंगे और फिर क्या है कि बोलेंगे। यानी कि इसमें तीनों प्रकार की क्षमता का विकास होता है। कौन कौन से क्षमता का विकास हो जाएगा मौखिक कार्य के अंतर्गत? सोचने, समझने और बोलने, तीनों प्रकार के क्षमता का बच्चों के अंदर विकास हो जाएगा मौखिक कार्य करवाने से। तो यही मौखिक कार्य करवाने का कुछ मेन मकसद है, उद्देश्य है। और है कि देखिए, जैसे कि हमने अभी बताया कि अधिगम मतलब गृह कार्य से जो है पाठ्यक्रम सही समय पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी तरह से देखा जाए तो मौखिक कार्य में क्या है कि किसी भी टॉपिक को समझाने में ज़्यादा समय व्यक्त नहीं होता है।
ज़्यादा समय खर्च नहीं होता है। तो जिससे क्या है कि इसमें क्या है कि समय की बचत होती है। मौखिक कार्य से पढ़ाने पर समय की बचत होती है, क्योंकि मौखिक कार्य जो है वो इससे अधिगम तेजी गति से संपन्न होता है। तो इसमें भी है कि पाठ्यक्रम सही समय पर कंप्लीट हो जाएगी इस विधि के द्वारा भी। देखिए अगला विधि है हमारा, वो है लेखन विधि, यानी कि लिख करके पढ़ाना। जैसे कि मान लीजिए हम आपको अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि आम कैसे लिखते हैं, तो अक्षर आ म ऐसे लिखिए। तो ऐसे लिख करके जो बताए ये हुआ हमारा लेखन विधि। शिक्षक भी लिखेंगे, बच्चे भी लिखेंगे, लिख करके ही समझेंगे, लिख करके चीज़ों को कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या है कि देखिए जब कोई भी चीज़ों को कंटिन्यू आप लिखिएगा तो उसके बारे में आपको शुद्धता आएगी, आप जो गलतियां हैं वह कम करेंगे। तो लेखन कार्य में क्या होगा कि गणित में शुद्धता आएगी और साथ ही साथ क्या है कि मानसिक विकास भी इससे होता है। इसीलिए लेखन कार्य जो है गणित की शुद्धता एवं मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। लेखन कार्य से क्या होता है कि बच्चे देखिए लेखन कार्य कराना है बच्चों को, तो लेखन कार्य कराने से बच्चों को क्या होगा कि लेखन क्षमता यानी कि उसके लिखने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, और उसमें विकास होगा। और साथ ही साथ जब चीज़ें को बच्चे बार बार लिखेंगे तो उसकी लिखावट भी वो अच्छी हो जाएगी। तो लेखन कार्य करवाने से क्या क्या फ़ायदे हुए, तो एक तो क्या है कि इससे शुद्धता होगी, दूसरा लेखन क्षमता में विकास होगा, साथ ही साथ लिखावट भी अच्छी हो जाएगी। और भी चीज़ें हैं लेखन कार्य के, उसको भी देखिए। तो लेखन कार्य के बारे में और भी चीज़ आप जानना चाहेंगे तो वो ये रहेगा कि लेखन कार्य से क्या है कि किसी भी विषय वस्तु के रिकॉर्ड को, जैसे कि किसी भी विषय वस्तु को मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो आप किसी भी विषय वस्तु को रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी खास वस्तु के बारे में आप उसके गुण अवगुण को लिख सकते हैं और उसको काफ़ी दिनों तक संचित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यह भी लेखन कार्य के अंतर्गत उसका एक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। और अंत में बात कर ले तो लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है। बाकी के सभी प्रक्रिया जो भी तकनीक हम लोग अपनाएंगे गणित शिक्षण में, उसमें से लेखन कार्य जो है वो सबसे लंबी प्रक्रिया है और यह अधिक समय भी लेता है। इसीलिए इसका प्रयोग करने से पाठ्यक्रम जो है वो सही समय पर समाप्त होने में थोड़ा सा हो सकता है, इसमें विलंब भी आ सकती है और सही समय पर समाप्त हो भी सकती है। लेकिन यह लेखन विधि जो है, लेखन कार्य जो है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। चलिए अगला कार्य है हमारा, वह है समूह कार्य और सबसे लास्ट कार्य है। मैंने 5 प्रकार के कार्यों को बताया है, तकनीक को बताया है जो मुख्य है और जिससे प्रश्न आते हैं सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट कह लें या फिर जो भी टेट एग्जाम होती है स्टेट वाइज, सारे टेट एग्जाम में जो है इससे प्रश्न आते हैं। इसलिए समझना, इस चीज़ों को कंसेप्ट को क्लियर करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे अंतिम में देख रहे हैं आप, सबसे लास्ट हम लोग का बच गया है समूह कार्य। समूह कार्य कहने का मतलब हुआ, देखिए समूह और कार्य 2 शब्द है, इसको भी समझिए। समूह का मतलब होता है कि झुंड कहे तो इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक, 3, 4, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 100, 150 जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग क्या है कि एक साथ रहेंगे और मिलकर के कोई भी कार्य को अंजाम देंगे, कार्य को करेंगे। तो उस प्रकार से कहलाएंगे हमारा वो चीज़ें समूह कार्य। ठीक है, तो समूह कार्य में क्या होगा कि समूह कार्य में किसी कार्य को करना या सीखना समूह कार्य कहलाता है। समूह करने का मतलब हुआ कि अकेला नहीं, आप जो है लोगों के झुंड के बीच रह करके किसी कार्य को करिए या फिर सीखिए, वह चीज़ें आपका कहलाएगा समूह कार्य। क्या कहलाएगा? समूह कार्य। तो समूह कार्य जो है इसको गणित शिक्षण में लाने का क्या मकसद है, इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि बच्चे को गणित शिक्षण समूह कार्य के द्वारा दिया जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए समूह कार्य में क्या होता है कि समूह में बहुत सारे सदस्य उपस्थित रहते हैं। तो बहुत सारे सदस्य जब उपस्थित रहेंगे तो सभी सदस्य का अपना अपना कुछ अनुभव होता है, कुछ खास ज्ञान होंगे। तो उनके अनुभव एवं ज्ञान है उनका क्या होता रहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी एक बालक से दूसरे बालक में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होते रहता है, जिससे अधिगम की प्रक्रिया क्या है कि सरल बन जाएगी और सुगम बन जाती है। इसीलिए समूह कार्य में गणित का शिक्षण देना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होता है, उपयोगी साबित होता है। और भी समूह कार्य के बारे में थोड़ा सा जान ले तो क्या होता है समूह कार्य में। देखिए समूह में कोई भी चीज़ों को जो है सीखने का अवसर मिलता है। समूह में जब आप सीखिएगा ना तो कोई भी नए चीज़ को सीखने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा। अपने विचारों को लोग, चूँकि समूह में लोग ज़्यादा रहते हैं तो लोग ज़्यादा रहते हैं तो सबकी अपनी अपनी चीज़ों के बारे में सोच अलग होगी, विचार अलग होगी। तो वहाँ पर क्या है कि नए चीज़ सीखने का अवसर मिलते रहता है हमेशा। कब? समूह में, सामूहिक कार्य के द्वारा। इसलिए समूह को जो है गणित अधिगम के लिए उत्तम तकनीक माना गया है।
ठीक है। गणित के अधिगम के लिए उत्तम तकनीक माना गया है समूह कार्य को। इसी तरह से हम लोगों ने आज के गणित शिक्षण के तकनीक को जाना। कितने तकनीक थे, तो हमारा आज का ये जो तकनीक है, जो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, वो 5 प्रकार के मुख्य तकनीक होते हैं। एक बार रिवाइज कर ले फिर से। पहला होता है हमारा अभ्यास कार्य, दूसरा गृह कार्य, तीसरा मौखिक कार्य, चौथा लेखन कार्य और पांचवा है समूह कार्य। बस इसी 5 प्रकार के कार्य होते हैं, तकनीक होते हैं। इसी पर आधारित हमारे प्रश्न आते हैं सीटेट के एग्जाम में। इसलिए बस इस 5 टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस समझना आप लोगों को ज़रूरी था। इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से ढंग से इसको जो है कंठस्थ कर लीजिए। आपको जो है एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे सही करके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि गणित शिक्षण की विधि तकनीक कौन कौन से है, इन्हीं सब के बारे में आप लोगों ने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी, यूजफुल रहेगी। आपको एग्ज़ाम में जो है आपका 1-2 नंबर यहाँ से दे करके जाएगी ये वीडियो, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर लास्ट तक अगर देखे होंगे तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में सीटेट के एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगले दिन। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।